Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. कभी सोचा है कि हमारे पास एक ऐसा कैमरा है जो दुनिया के किसी भी कैमरे से कई गुना ज्यादा पावरफुल है? नहीं, ये कोई नया गैजेट नहीं है। ये तो हमारे सिर के अंदर ही मौजूद है। तो चलिए आज इसी जिंदा चमत्कार यानी हमारी आंखों की अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। अरे भूल जाइए बाजार के सबसे महंगे कैमरों को। हमारी आंखें ये पूरे 576 मेगापिक्सल की हैं। मतलब इतनी ज्यादा डिटेल कि आज की टेक्नोलॉजी भी इसके आगे पानी भरती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जीता जागता सुपर कंप्यूटर है। पर जानते हैं असली जादू क्या है? असली जादू ये है कि ये कैमरा किसी मेटल या ग्लास से नहीं बल्कि जिंदा सांस लेती हुई कोशिकाओं से बना है। तो तैयार हो जाइए, हम प्रकाश की एक किरण के साथ एक सफर पर निकलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जिंदा कैमरा हमारे लिए पूरी दुनिया कैसे बनाता है। तो हमारी कहानी का हीरो है प्रकाश की एक छोटी सी किरण। ये दुनिया से चलकर आती है और हमारी आंखों के दरवाजे पर दस्तक देती है। आइए देखते हैं कि इसका पहला कदम कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले ये किरण टकराती है कॉर्निया से। ये हमारी आंख का ट्रांसपेरेंट कवच है। लेकिन ये सिर्फ एक गार्ड नहीं है। हमें लगता होगा कि आंख का लेंस ही सारा काम करता है, पर सच तो ये है कि लाइट को फोकस करने का ज्यादातर भारी भरकम काम यही कॉर्निया ही कर देता है। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। हमारी आंख की जो टोटल फोकसिंग पावर है वो करीब 60 डायोप्टर होती है और उसमें से लगभग 43 डायोप्टर पावर अकेले कॉर्निया से आती है। मतलब समझिए कि 2/3 काम तो एंट्री गेट पे ही हो गया। और एक कमाल की बात बताऊं, जब कोई नेत्रदान करके किसी की दुनिया में रोशनी भरता है ना, तो वो पूरी आंख नहीं बल्कि सिर्फ इसी कॉर्निया को डोनेट करता है। सोचिए, ये छोटा सा पारदर्शी हिस्सा किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। अच्छा, कॉर्निया से गुजरने के बाद प्रकाश की मुलाकात होती है आइरिस से। ये हमारी आंखों का वो रंगीन हिस्सा है जो हमारी पहचान है। पर यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है जो ये तय करता है कि कितनी रोशनी को अंदर जाने देना है। आइरिस अपनी पुतली यानी प्यूपिल को सिकोड़कर या फैलाकर लाइट को कंट्रोल करता है। तेज धूप में ये पुतली को एकदम छोटा कर देता है, जैसे हम खुद तेज धूप में आंखें छोटी कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और अंधेरे में ये पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। कमाल का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो फलक झपकते ही काम करता है। तो अब आता है इस सफर का सबसे जादुई हिस्सा, आंख का ऑटोफोकस सिस्टम। यहाँ तस्वीर को एकदम शार्प, एकदम क्लियर बनाया जाता है। यहाँ एंट्री होती है हमारे क्रिस्टलियर लेंस की। एक मास्टर आर्टिस्ट, इसका काम है फोकस को बिल्कुल सटीक बनाना, और इसे सपोर्ट करती हैं छोटी छोटी सिलियरी मसल्स जो इसके शेप को जादू की तरह बदल सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक कैमरे की ऑटो जूम की तरह समझ सकते हैं। जब हम दूर पहाड़ों को देखते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास रखी किताब को देखते हैं, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस तुरंत एडजस्ट हो जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। पता है, एक जवान और हेल्दी आंख अपनी फोकसिंग पावर को 4 डायोप्टर तक बदल सकती है। ये इतना ज्यादा है कि दूर के तारे से लेकर अपनी नाक की नोक तक हर चीज पर तुरंत फोकस किया जा सकता है। ये एक तरह का बिल्ट इन सुपर जूम है। और आखिरकार हमारी प्रकाश की किरण अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई, वो पर्दा जहां रोशनी का ये सफर एक तस्वीर में बदल जाएगा। यूं समझिए, ये हमारी आंखों का भीतरी सिनेमा हॉल है। ये अंतिम पर्दा है रेटिना। ये आंख के बिल्कुल पीछे एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक वैसे ही जैसे कैमरे में कोई सेंसर या फिल्म होती है। दुनिया की तस्वीर असल में यहीं बनती है। पर यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असल में उल्टी होती है। तो फिर हमें दुनिया सीधी कैसे दिखती है? इसका क्रेडिट हमारी आंखों को नहीं, हमारे दिमाग को जाता है। हमारा ब्रेन हर पल बिना हमें बताए इस उल्टी तस्वीर को हमारे लिए सीधा करता रहता है। अब देखिए, रेटिना में 2 तरह के जादुई कलाकार होते हैं। रॉड सेल्स जो हमें घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं, और कोन सेल्स जो हमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों में फर्क करना सिखाते हैं। ये कोशिकाएं ही प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती हैं, जिन्हें दिमाग समझ सकता है।
और एक और दिलचस्प बात, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारी रेटिना पर सेकंड के 16वें हिस्से तक बनी रहती है, ठीक एक फ्लिपबुक की तरह, जहां तेजी से पन्ने पलटने पर चित्र चलते हुए दिखते हैं। बस इसी वजह से फिल्में हमें चलती फिरती दुनिया लगती हैं, जबकि वो सिर्फ तेजी से बदलती हुई तस्वीरें होती हैं। लेकिन क्या होता है जब प्रकाश का ये सफ़र एकदम परफेक्ट तरीके से रेटिना पर ख़त्म नहीं हो पाता? तब कहानी में आता है एक संघर्ष, जिसे हम आम भाषा में नज़र का दोष कहते हैं। सबसे आम परेशानियां हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में लाइट का फोकस रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में फोकस रेटिना के पार चला जाता है, जिससे पास की चीजों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कहानी का एक हीरो भी है, एक सल्यूशन है। हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करके प्रकाश के रास्ते को ठीक कर सकते हैं और कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए एक अवतल यानी कॉन्केव लेंस एक गाइड की तरह काम करता है। ये प्रकाश की किरणों को हल्का सा फैला देता है ताकि वो ठीक निशाने पर यानी रेटिना पर जाकर फोकस हों। और हाइपरमेट्रोपिया में ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस किरणों को थोड़ा सिकोड़कर फोकस को आगे खींच लाता है, ताकि निशाना एक बार फिर से सीधा रेटिना पर लगे। वैसे उम्र के साथ साथ हमारी आंखों के सामने कुछ और भी चुनौतियां आती हैं, जैसे प्रेस बायोपिया, जिसमें लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, या फिर मोतियाबिंद, जिसमें लेंस ही धुंधला पड़ जाता है। पर अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास बायफोकल लेंस से लेकर सर्जरी तक लगभग हर समस्या का समाधान मौजूद है। तो सोचिए, हमारी आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, वो तो हमारे लिए एक पूरी दुनिया बनाती हैं। लेकिन अगर प्रकाश का ये सफ़र इतना नाजुक है, तो ये सवाल तो उठता ही है, हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितना हमारे दिमाग का बनाया हुआ फसाना।